मेरी परछाई। मेरा बेटा मेरी परछाई है। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही हथेलियों से मेरी उंगली पकड़ी थी ना, तभी मुझे एहसास हो गया था कि ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, दिल का भी होगा। उसकी हर मुस्कान, हर आहट, हर नटखट शरारत में मैंने खुद को देखा था। और वो जब पहली बार चला था तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद एक नए सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। और जब मैं छोटा था तो पापा के साए में बड़ा हुआ, लेकिन कभी उनके करीब ना जा पाया। वो चाहते थे कि मैं उनकी राह पर चलूं, पर मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था और इसी जद्दोजहद में कहीं दूर होता चला गया। जब तक ये एहसास हुआ कि उनका साथ मेरे लिए कितना ज़रूरी था, तब तक वो दिन पीछे छूट चुके थे कि हर खुशी सबसे पहले उनके साथ बांटता, हर जीत पर उनकी आंखों में चमक देखता और किसी भी परेशानी में सबसे पहले उनकी सलाह लेता। और जब वो मुश्किल में होते तो बिना कुछ सोचे उनके साथ खड़ा होता। और बस तब समझ आया कि कुछ लम्हे लौट कर नहीं आते, कुछ रिश्ते वक्त मांगते हैं, और अगर वक्त रहते संभाल ना सको तो वो फासले सिर्फ अफसोस बनकर रह जाते हैं। अब जब मैं खुद पिता बना तो ठान लिया कि राहुल और अपने बीच कभी दूरी नहीं आने दूंगा। मैं उसका दोस्त बनूंगा, उसकी हर खुशी में शामिल रहूंगा। लेकिन एक दिन वो शाम आई जिसके बारे में कभी सोचा भी ना था। राहुल छत पर अकेला बैठा था, आंखें सूनी सूनी सी, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखा। मैंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने मुझे देखा और फिर दूर आसमान की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद धीमे से बोला, पापा, क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है? मैं हैरान रह गया। ये सवाल अजीब था और कहीं ना कहीं मेरी बीती जिंदगी के दर्द को कुरेदने वाला भी। मैंने धीरे से कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? राहुल ने एक गहरी सांस ली और नीचे देखने लगा। उसकी आवाज़ थकी हुई सी थी और कहने लगा, पता नहीं पापा, लगता है जैसे मैं आपको खो रहा हूँ। पहले जब मुझे कुछ अच्छा लगता था ना, तो सबसे पहले आपको बताता था। अब भी बताना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों रुक जाता हूँ। पहले जब कुछ बुरा होता था ना, तो आपके पास आकर रोता था। अब अपने कमरे में अकेला बैठा रहता हूँ। उसकी बातें सुनकर दिल में अजीब सा दर्द उठा, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से हरी हो गई हो। मैं कई बार सोचता था कि राहुल से दूर होता जा रहा हूं, लेकिन उस दिन एहसास हुआ कि ये दूरी सिर्फ मेरी नहीं, राहुल भी इस दूरी को महसूस कर रहा था। शायद ये गलती कहीं ना कहीं दोनों की थी। जब राहुल कॉलेज से लौटता तो दोस्तों के साथ बाहर चला जाता और मेरे पास बैठने का वक्त नहीं निकाल पाता। और जब मैं ऑफिस से लौटता तो थकान के कारण कई बार उसे समय नहीं दे पाता। धीरे धीरे हमने एक दूसरे को मिस करना तो शुरू किया, लेकिन कोशिश करना छोड़ दिया था। यही वजह थी कि यह दूरी और बढ़ती चली गई। अभी भी राहुल बिल्कुल चुपचाप बैठा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम मेरी परछाई हो और परछाई कभी दूर नहीं जाती, बस वक्त के साथ उसका आकार बदल जाता है। राहुल ने अचानक से मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं उसकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन खुद की आंखों की नमी नहीं रोक पाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बच्चे भले ही अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर ना करें, लेकिन अपनों की परवाह उन्हें हमेशा रहती है। वो दूर होकर भी करीब होते हैं। बस हमें उनकी खामोशियों को समझना आना चाहिए।
सिर्फ माता पिता बनकर नहीं, कभी कभी दोस्त बनकर भी उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनके साथ घूमो, उनकी दुनिया का हिस्सा बनो। क्योंकि बच्चे बदलते नहीं हैं, बस उन्हें समझने का तरीका बदल जाता है। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं।